और उधर चंदा चोरी मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और थोड़ी देर में उनका मेडिकल टेस्ट भी करवाया जाएगा, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। चंदा चोरी के मामले में पुलिस ने जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें चंपत राय का बेहद करीबी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव भी शामिल है। इसके अलावा टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चंदा चोरी के आरोप में लवकुश मिश्रा और उसके रिश्तेदार अनुकल्प मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिस सुभाष श्रीवास्तव पर कैश काउंटिंग की निगरानी जिम्मेदारी थी, जो सीधे अनिल मिश्रा को रिपोर्ट करता था, उस सुभाष श्रीवास्तव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जैसे ही कल राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, ठीक वैसे ही पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी शुरू कर दी। लेकिन तब तक रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव पुलिस की पकड़ से दूर था। लेकिन बाद में पुलिस ने टिन्नू यादव को भी गिरफ्तार कर लिया और अब पुलिस इन सभी 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़ चुके हैं। विशाल, बहुत बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर राम भक्तों के साथ हुआ है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम इन सभी ने किया है। बहरहाल, कितने बजे इन्हें मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जाया जाएगा और कोर्ट में कितने बजे पेशी होनी है इन सबकी? देखिए, इस पूरे मामले में जो अयोध्या पुलिस है वो सभी 8 आरोपियों से न सिर्फ अलग अलग बैठा करके एक गुप्त स्थान पर पूछताछ कर रही है, बल्कि कई बार ऐसा भी हो रहा है रात से लेकर के अभी तक कि सभी को एक दूसरे के साथ बैठा करके भी पूछताछ कराई गई है, ताकि जो बातें एक आरोपी बोल रहा है दूसरे के बारे में, दूसरा आरोपी बोल रहा है किसी के बारे में, उन सारी चीज़ों को कन्फ्रंट कराया जा सके, एक दूसरे के सामने बैठा करके पूछताछ कराया जा सके, ताकि न सिर्फ चीज़ों को वेरीफाई किया जा सके बल्कि कोई आरोपी झूठ तो नहीं बोल रहा है इसका भी पता लगाया जा सके। इसीलिए इस कड़ी में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो है चंपत राय का सबसे ज़्यादा करीबी कहे जाने वाला रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, जिसको कि कुछ देर पहले ये बताया जा रहा है कि अर्ली मॉर्निंग जो एसआईटी के साथ साथ अयोध्या पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। अयोध्या पुलिस उसको कुछ जगहों पर ले गई है और कुछ जगहों पर बाकायदा उसकी निशानदेही पर कुछ चीज़ों को बरामद भी किया गया है। पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से टिन्नू यादव इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा अहम कड़ी था, ऐसा लगता है कि जो लोग भी इस पूरे मामले में न सिर्फ चोरी कर रहे थे बल्कि टिन्नू के ही इशारे पर काम कर रहे थे, क्योंकि जो ऐसा ट्रस्ट को जब ये जानकारी मिल जाती है कि यहाँ पर चोरी का इस तरीके का खेल चल रहा है, तो हिडन कैमरे के जरिए जो चीज़ें लगाई गई वहाँ पर, उसमें ये पाया गया कि जो कर्मचारी अंदर चोरी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक के कर्मचारी हों, चाहे वो सेवादार के रूप में अनुकल्प मिश्रा हो, लवकुश मिश्रा हो या टिन्नू का भतीजा मनीष यादव हो, ये सारे लोग सीसीटीवी के सामने आ जाते थे और चोरी की घटना को छुपाने का प्रयास करते थे। लेकिन जब ट्रस्ट ने हिडन कैमरे लगवाए और हिडन कैमरे में बाकायदा सबूत आया, तो ये पता लगा कि न सिर्फ गड्डियों से रूटों को निकाला जा रहा है बल्कि इस तरीके से चोरी की जा रही है कि गड्डियों में ही ज़्यादा पैसे लगा दिए जा रहे हैं। अगर मान लीजिए 50,000 की एक गड्डी बनती है तो उसमें 100 नोट होते हैं, तो उसमें 100 नोटों की बजाय 120 नोट लगा दिए जा रहे हैं और उसके बाद जब मिलान हो रहा है गड्डियों का, तो वो तो ये माना जा रहा है कि ये 50,000 रुपये की गड्डी है, लेकिन उसमें होते थे ज़्यादा पैसे, यानी कि 60,000 रुपये, 70,000 रुपये। और जब ये पैसा क्रंच तक ले जाया जाता था तो रास्ते में ये सारे लोग जो कैशियर के तौर पे जिम्मेदारी थी, रमेश श्रीवास्तव, सुभाष श्रीवास्तव के साथ जो लोग काम कर रहे थे, ये सारे लोग उन गड्डियों से पैसे निकाल लेते थे। यानी कि अगर कैमरे में सब कुछ देखा जाएगा तो सब कुछ ठीक नजर आएगा, गड्डियों की जो काउंटिंग होगी वो भी सही होगा। भगत के बाद ही इतने बड़े चंदा की चोरी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए विशाल आपका।